जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज इस लाइव चर्चा का जो विषय है वह विषय है आत्म तीर्थ क्या है और आत्म तीर्थ का रहस्य क्या है। तो सर्वप्रथम इस विषय में जो समझने योग्य बात है जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम्स के कारण आज हम थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, थोड़ा देर हो गई कार्यक्रम को शुरू करने में, लेकिन अब ये कनेक्शन सही हो चुका है तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आज का हमारा विषय है, आज जो चर्चा का विषय है, लाइव चर्चा का विषय, यह लाइव चर्चा का विषय है कि आत्म तीर्थ क्या है और आत्म तीर्थ का रहस्य क्या है। तो आज हम आत्म तीर्थ के इस रहस्य पर चर्चा करेंगे। तो अगर आत्म तीर्थ को समझना है तो सर्वप्रथम हमें ये समझना पड़ेगा कि तीर्थ का क्या अर्थ होता है, तीर्थ शब्द का क्या अर्थ होता है। तो तीर्थ शब्द का अर्थ है जहाँ से तरा जा सकता है, जहाँ से तरने का मतलब है मुक्ति को प्राप्त करना, जहाँ से मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, जहाँ से बाहर निकला जा सकता है, जहाँ से मुक्त हुआ जा सकता है। तो तीर्थ शब्द का जो अर्थ है वो यही है कि जहाँ से मुक्ति संभव है, जहाँ से तर पाना संभव है। अब तर पाना एक शब्द है जिसका अर्थ तैरने से भी है। तैरना अर्थात डूबने से बचना। अब तैरना और डूबना ये दो बातें हैं। तो तैरने का तात्पर्य है कि आप जल के अंदर डूबेंगे नहीं और आप उसको पार कर जाएंगे, तैरेंगे। क्योंकि अगर डूब गए तो आप कभी भी, मान लीजिए कि आप नदी में डूब गए तो नदी को पार नहीं कर पाएंगे। नदी में डूब गए तो नदी को पार नहीं कर पाएंगे। तैरेंगे तभी पार कर पाएंगे, नहीं तैरेंगे तो नहीं पार कर पाएंगे। तो तीर्थ शब्द का अर्थ तर जाने से है, तीर्थ शब्द का अर्थ मुक्ति से है, मुक्त हो जाने से है। तो तीर्थ क्या है? तीर्थ वो स्थान है जहां से मुक्ति मिलती है, लेकिन मुक्ति कई प्रकार की होती है। तीर्थ वो स्थान है जहां से मुक्ति मिलती है, लेकिन मुक्ति अब एक है पापों से मुक्ति,
और एक है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, एक है पापों से मुक्ति और एक है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। कि हम जन्म मरण का बंधन, कर्मों का जो बंधन है जो लगा हुआ है, और आदमी संसार के अंदर कर्मों के बंधन में कुछ चीज़ों के पीछे पड़ा रहता है, कुछ चीज़ों में उलझा रहता है। तो वो कर्म का बंधन और उस कर्म के बंधन में भटकना, कर्म के बंधन में उलझना, यह जीव की सबसे बड़ी उलझन है। तो इस संसार में, इस भव सागर में, वो कर्म के बंधन में, भावनाओं के सागर में, भावनाओं की लहरों में उलझा रहता है और इसमें डूब जाया करता है। लेकिन अगर वो तर जाए, तो एक तो उसे तैरना आए तो वो तर जाए, और अगर वो ना तर पाए तो वो डूब जाया करता है और इसी में भटकता रहता है। यह जीव की स्थिति है, यह जीव की गति है। लेकिन तीर्थ क्या है? तीर्थ जहां से तरा जा सकता है, जहां से पार उतरा जा सकता है, जहां से कर्म बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। तो अब तीर्थ भी दो प्रकार के हैं। अब एक तीर्थ जो बाहरी तीर्थ है, जहां पर हम जाते हैं, उन तीर्थों पर जाते हैं, पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, अलग अलग तीर्थों पे जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, शक्तिपीठ हो गए, 52 शक्तिपीठ हो गए, 4 धाम हो गए, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और अलग अलग कई तीर्थ हैं जहाँ पर हम जाते हैं और जहाँ जाकर हम लोग पुण्य कमाते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं। हाँ, अब एक बात अलग है कि तीर्थ स्थानों पे गलत काम भी होते हैं, तीर्थ स्थानों पे बुरे काम भी होते हैं, तीर्थ स्थानों पे बुरे लोग भी रहते हैं, बुरे काम करने वाले, गलत काम करने वाले, ठगने वाले, जो तीर्थ यात्रियों को ठगने का प्रयास करते हैं, लूटने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। तो वो एक अलग बात है कि वह तीर्थ के माध्यम से भी पाप कमाते हैं, तीर्थ के माध्यम से वो पुण्य नहीं कमाते, वो पाप कमाते हैं। उल्टा अपने पाप का वर्धन करते हैं, अपने पाप को बढ़ा रहे होते हैं तीर्थ स्थानों के नाम पर। लेकिन जो तीर्थ का उद्देश्य है वह पापों से मुक्ति है। जो बाहरी तीर्थ हैं वो हमारे पुण्य का वर्धन करके हमारे पापों को कम कर देते हैं। अगर हम तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा जैसे अनेकों तीर्थ हैं, काशी, प्रयाग और अनेकों तीर्थ हैं, तो इन सभी तीर्थों की यात्रा करके हम अपने पुण्य की वृद्धि करते हैं, अपने पाप को हम कम कर लेते हैं। तो कम करने का मतलब पुण्य की तुलना में पाप कम हो जाते हैं, तो इसीलिए हमें पुण्य का फल पूरा मिलना शुरू हो जाता है। तो तीर्थ यात्रा करने का उद्देश्य वास्तव में तरना है या मोक्ष की प्राप्ति है। लेकिन जो तीर्थ यात्रा है वो बाहरी तीर्थों से ऐसा कोई परिवर्तन आ जाए, हमारे पाप धुल जाएं, या हमारे अंदर जो बुराई है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन हमारे पुण्य की वृद्धि अवश्य होती। एक कही सुनी कथा मैंने सुनी थी कि पांडव जब तीर्थ यात्रा पर जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, लेकिन इससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, सारे कर्म बंधन कट जाएंगे, ऐसी कोई बात तो नहीं है। अगर तुम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो तो ठीक है, जाओ, लेकिन मैं तुम्हें एक तुम्बा देता हूँ, तुम्बरी या तुम्बा का फल जो होता है मैं तुम्हें देता हूँ। जाओ, इस तुम्बे को ले जाओ, और जहाँ भी तुम तीर्थ यात्रा करोगे, जहाँ भी तुम गंगा में या फिर नदियों में स्नान करोगे, वहाँ पर तुम इसको भी स्नान करवा देना। पांडवों ने वैसा ही किया। बाद में वो तुम्बा लाकर भगवान ने श्री कृष्ण को वापस कर दिया तो भगवान ने कहा कि इस तुम्बे को जरा काटो और इसे खाओ। तो सबने उसे काटा और खाया, तो वो तुम्बा बड़ा ही कड़वा था, बहुत कड़वा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने इसे इतनी तीर्थ यात्रा करवाई, इतने नदियों के जल में इसका स्नान करवाया, फिर भी अभी ये कड़वा ही है, अभी ये मीठा क्यों नहीं हुआ, इसका कड़वापन क्यों नहीं गया? क्योंकि अगर तुम सोचते हो कि तीर्थ यात्रा करने से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तो यह कदापि संभव नहीं है। हाँ, तुम्हारे पुण्य की वृद्धि हो जाएगी,
लेकिन पुण्य भी एक प्रकार का कर्म बंधन ही है। पुण्य भी एक प्रकार का कर्म बंधन ही है। तो फिर तुम्हें पुण्य तो बढ़ेगा लेकिन मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। इसीलिए भगवान शिव ने भी माता पार्वती को समझाते हुए एक बात कही, इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना आत्म तीर्थम न जानंती कथम मोक्षम वरानने। कि बहुत सारे लोग जो तीर्थों को यात्रा करते हैं वो तामसी ही रह जाते हैं। वो तामसी लोग अगर आत्म तीर्थ को नहीं जानते तो कथम मोक्षम वरानने, हे वरानने, हे पार्वती, भला उन्हें मोक्ष कहाँ से मिलेगा? भला वो मुक्ति के अधिकारी कहाँ से बनेंगे जो आत्म तीर्थ को ही नहीं जानते? जो बाहर से तीर्थों को जानते हैं, बाहर से तीर्थों की यात्रा कर रहे हैं, बाहर से अपने कर्म कर रहे हैं, तो कर्म के बदले में अगर वो तप करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, तो उस कर्म के बदले में उनके पुण्य की वृद्धि तो अवश्य होगी, उनका पुण्य तो अवश्य बढ़ेगा, लेकिन उनका पुण्य तो बढ़ेगा लेकिन उनकी मुक्ति हो जाए यह संभव नहीं है। कर्म बंधन से वो मुक्त हो जाए, कर्म बंधन से वो बाहर निकल जाए, यह कदापि संभव नहीं है। अगर उन्हें कर्म बंधन से बाहर निकलना है तो उन्हें अपने आत्म तीर्थ की यात्रा भी करनी होगी। और आत्म तीर्थ की यात्रा कैसे होती है? आत्म तीर्थ की यात्रा कोई इन पैरों से चल के नहीं होती है, घोड़े गाड़ियों से नहीं होती है, या यह कोई बाहर की यात्रा नहीं है। आत्म तीर्थ की यात्रा तो भीतर की यात्रा है। आत्म तीर्थ की यात्रा तो आत्मज्ञान की यात्रा है। तो जो आत्मज्ञान से विहीन है, जो आत्म तीर्थ का ज्ञान नहीं रखता और जिसने आत्म तीर्थ की यात्रा नहीं की है, भला उसके लिए मोक्ष कैसे संभव हो सकता है? उसके लिए मोक्ष कदापि संभव नहीं है, उसे मोक्ष की प्राप्ति कभी भी नहीं होती है। तो आत्म तीर्थ की यात्रा होनी चाहिए। आत्म तीर्थ की यात्रा बिना किसी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए यह संभव नहीं है, क्योंकि बाहर के तीर्थों में तो भावनाओं का खेल ही चलता रहता है। सतोगुणी भावनाएं, रजोगुणी भावनाएं और तमोगुणी भावनाएं अपना काम करती रहती हैं। तीर्थ यात्रा करते समय भी वो अपना कार्य करती रहती है। इसीलिए कर्म का बंधन तो बना ही रहता है। इसलिए बाहर का पूजा पाठ पुण्य वृद्धि का साधन है। भगवान श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं, न अहम वेदेन तपसा न दानेन न चेज्या शक्य एवं विधुम दृष्टिवान सीमाम यथा। ना अहम वेदेन तपसा, ना मैं वेदाध्ययन में, ना मैं शास्त्रों के अध्ययन में, ना अहम वेदेन तपसा, ना दानेन न चेज्या, ना दान पुण्य करने में और ना यज्ञ आदि हवन आदि अनेकों क्रियाओं को करने में, इन सबसे मेरी प्राप्ति नहीं होती। ना अहम वेदेन तपसा ना दानेन न चेज्या शक्य एवं विधुम दृष्टिवान सीमाम यथा। शक्य एवं विधुम दृष्टि, मैं शक्य हूं उस सम्यक दृष्टि से। जो दृष्टि वाला व्यक्ति है, जो अंतर्मुखी हो चुका है, जो अंदर में झांकना जान चुका है, जो अंतर्मुखी होकर देखना जान चुका है, जो अंतर्मुखी होकर देखना जान चुका है, वही आत्म तीर्थ की यात्रा करता है और वही मोक्ष की प्राप्ति करता है, वही अपना कल्याण करता है। इसलिए बाहर से कोई कितना भी कर्म करे, जब तक आत्म तीर्थ की यात्रा ना हो जाए, जब तक आत्मज्ञान ना हो जाए, तब तक मोक्ष संभव नहीं है, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। यही बात आदि गुरु शंकराचार्य भी विवेक चूड़ामणि में बार बार इस तरह की बातें वो करते हैं कि आत्मज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। तो हमें आत्मज्ञान से जो विहीन है उसका मोक्ष नहीं हो सकता है, ऐसा दावा बार बार किया गया है हमारे शास्त्रों में। विवेक चूड़ामणि में भी किया गया है ऐसा दावा, श्रीमद् भगवद गीता में भी क्या किया गया है, और ना ही बाहरी शास्त्रों के अध्ययन से। अभिज्ञाते परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला, विज्ञाते अपि परितत्वे
शास्त्राधितस्तु निष्फला। ठीक, कि शास्त्र अध्ययन करने से किसी की मुक्ति नहीं होती। शास्त्रों का अध्ययन मुक्ति के संदर्भ में विफल है, व्यर्थ है। हाँ, शास्त्र प्रेरणा देते हैं। अब दो प्रकार की बातें यहां पर आ जाती हैं। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि देवताओं ना अहम वेदेन तपसा, ना वेदों के अध्ययन से, ना अहम वेदेन तपसा, ना दानेन न चेज्या, शक्य एवं विधुम दृष्टिवानसी माम यथा, कि ना वेदों के अध्ययन से, ना ही दान पुण्य से, ना ही यज्ञ आदि क्रियाओं से किसी की मुक्ति सिद्ध नहीं होती। मुक्ति तो आत्मज्ञान से ही सिद्ध होती है। मुक्ति तो आत्मज्ञान से ही सिद्ध होती है। तो इसीलिए आत्मज्ञान और आत्मतीर्थ की यात्रा आवश्यक हो जाती है। हम आत्मज्ञान को प्राप्त करें, आत्मतीर्थ को प्राप्त करें, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर क्या वेदों का अध्ययन व्यर्थ है? क्या दान पुण्य व्यर्थ है? क्या यज्ञ आदि क्रियाएं व्यर्थ है? जी नहीं, व्यर्थ नहीं है। संसार में पुण्य वृद्धि के लिए, संसार में कर्म सिद्धांत को समझकर कर्म करना जरूरी है। इसीलिए वह कर्म सिद्धांत के अनुसार वह जरूरी है और अपने पुण्य की वृद्धि के लिए वह जरूरी है। संसार का मार्ग सुगम हो जाए, संसार का मार्ग सरल हो जाए और वह साधना पथ पर बाधा उत्पन्न ना करे, इसीलिए पुण्य की पूंजी भी जरूरी है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता। जब तक हमारे पुण्य पुंज नहीं होंगे तब तक सच्चे आत्मज्ञानी संत नहीं मिलेंगे, सच्चे आत्मा का ज्ञान करवाने वाले संत नहीं मिलेंगे। जब तक हमें पुण्य ना प्राप्त हो, जब तक हम पुण्य की पूंजी हमारे पास ना हो, इसलिए पुण्य की पूंजी का भी बड़ा महत्व होता है। तो पुण्य की पूंजी प्राप्त होनी चाहिए और पुण्य की पूंजी प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हम संसार में उचित कर्म करें, जिसका उपदेश हमारे वेद देते हैं, जिसका उपदेश हमारे शास्त्र देते हैं। तो वो कर्म करना, तो शास्त्राधितस्तु निष्फला, आत्मज्ञान के लिए शास्त्र निष्फल है, लेकिन आत्मज्ञान की प्रेरणा भी शास्त्रों से प्राप्त होती है। इसीलिए शास्त्र अध्ययन भी जरूरी हो जाता है। पुण्य की पूंजी का वर्धन हो, इसलिए दान पुण्य सेवा कर्म आदि भी जरूरी हो जाता है, तीर्थ यात्रा भी जरूरी हो जाती है। लेकिन अगर आप ये मान लोगे कि हम तीर्थ यात्रा करेंगे और हमें मोक्ष मिल जाएगा, तो ऐसा शास्त्र वर्णन नहीं करते। इस विषय में शास्त्रों का श्रीमद् भगवद गीता, विवेक चूड़ामणि आदि गुरु शंकराचार्य के जो वाक्य हैं वो यही कहते हैं कि आत्मज्ञान से विहीन किसी को भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। जिसने आत्म तीर्थ की यात्रा नहीं की उसके लिए मुक्ति कदापि संभव नहीं है। मुक्ति उसी को मिलता है जो आत्म तीर्थ की यात्रा करता है, जो आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। तो जिज्ञासुओं, ये गंभीरता से विचार करने का पहला विषय है। पहले तो यह विचार करें कि तीर्थ क्या है, जो तारने वाला है। तीर्थ वो स्थान है। अब जो बाह्य तीर्थ है उससे मुक्ति संभव नहीं है, आत्म तीर्थ की यात्रा से ही मुक्ति संभव है, अन्यथा मुक्ति संभव नहीं है। अब लेकिन आत्म तीर्थ की यात्रा होगी कैसे? तो आत्म तीर्थ की यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो जैसे कि आप तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं तो बहुत सारी तैयारियां करते हैं, सामान पैक करते हैं, टिकट करते हैं, होटल रूम्स बुक करवाते हैं, बहुत सारे आप काम करते हैं। तीर्थ यात्रा के लिए करते हैं आप, बहुत सारे लोग करते हैं, अलग अलग तीर्थ यात्राओं में जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन आत्म तीर्थ की तैयारी कैसे होगी? आत्म तीर्थ की तैयारी, कहते हैं कि पार्वती जी कई जन्मों से भटक रही थी। पहले उनका जन्म सती के रूप में हुआ था, उसके पहले और अनेकों रूप में उनका जन्म हुआ था। और एक बार जब कैलाश पर्वत पर पार्वती जी के आत्म तीर्थ की यात्रा कैसे होती है इसको भी समझे। क्योंकि सती के जन्म में उन्होंने शिव को प्राप्त किया, पति के रूप में प्राप्त किया, लेकिन शिव तत्व से अनभिज्ञ रह गई, शिव तत्व को नहीं जान पाई और फिर उन्हें बिछड़ना पड़ा। सती को बिछड़ना पड़ा
अपने ही पति से। क्यों? क्योंकि वो आत्म तीर्थ को नहीं जान पाई, शिव तत्व को नहीं जान पाई। शिव कौन है? उसने मात्र शिव को अपने पति के रूप में देखा, शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना। तपस्या के कारण, कर्मों के बंधन के कारण भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार तो कर लिया, लेकिन शिव से मिलने का जो उद्देश्य है और शिव प्राप्ति का जो माध्यम है वो आत्म तीर्थ ही है। तो सती, देवी सती आत्म तीर्थ को नहीं जान पाई। फिर उनका जन्म पार्वती जी के रूप में हुआ, और जब पार्वती जी के रूप में उनका जन्म हुआ तो कथा आती है कि एक बार पार्वती जी कैलाश पर्वत पर अकेले ही विराजमान थे। भगवान भोलेनाथ कहीं गए हुए थे, तभी वहां पर देव ऋषि नारद आते हैं और देव ऋषि नारद पार्वती जी से प्रश्न करते हैं कि हे माता, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ प्रश्न कर सकता हूं। तो पार्वती जी ने आज्ञा दी, कहा कि हाँ देव ऋषि, आप प्रश्न कर सकते हैं। देव ऋषि नारद ने माता से पूछा कि माता, मैं भगवान शिव के सब रहस्य जानता हूं। उनके गले में वासुकी नाग क्यों है, हाथ में त्रिशूल क्यों है, माथे पे चंद्रमा क्यों है, सब जानता हूं। तन पे भस्म क्यों रमाते हैं, लेकिन ये अपने गले में 108 नरमुंडों की माला क्यों पहनते हैं, ये रहस्य मुझे समझ में नहीं आया। आप तो उनकी अर्धांगिनी हैं, आप तो उनकी वामांगी, उनके साथ रहती हैं, तो कृपया करके मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। पार्वती जी ने कहा कि देखिए नारद जी, मैंने भी बहुत सारे रहस्य में जानती हूँ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरी आंखों के सामने ये दिखाई देता है, लेकिन फिर भी मैंने कभी पूछा नहीं भगवान शिव से कि आपने ये 108 नरमुंडों की माला क्यों धारण की है। मैंने विचार किया कि भाई चलो, बहुत सारी बातों का रहस्य है, भस्म रमाते हैं क्योंकि भस्मांतम शरीरम, शरीर का आखिरी अंत तो भस्म ही है, इसलिए भोलेनाथ भस्म रमाते हैं, त्रिशूल धारण करते हैं, त्रिताप का हरण करते हैं, त्रिशूल से अपने भक्तों के त्रिताप का हरण कर लेते हैं, फिर गले में वासुकी नाग, और इस तरह से सब रहस्य को मैं जानती हूँ। परंतु उन्होंने अपने गले में 108 नरमुंडों की माला क्यों धारण की है, इसका रहस्य मुझे नहीं पता। इस बार जब भगवान आएंगे तो मैं पूछूंगी और पूछकर आपको बता दूंगी। देव ऋषि नारद ने कहा ठीक है माता जी, आप मुझे बता दीजिएगा, पहले आप पूछ लीजिए। देव ऋषि नारद वहां से चले गए। भगवान शिव आए, और जब भगवान आए तो प्रभु से पूछा कि भगवान, मेरा एक प्रश्न है, क्या आप उत्तर देंगे? भगवान शिव ने कहा कि जी हाँ पार्वती, पूछो तुम्हारा क्या प्रश्न है। पार्वती जी ने कहा कि मैं सब रहस्य आपके जानती हूँ, लेकिन एक रहस्य नहीं जानती हूँ कि आपने अपने गले में ये नरमुंडों की माला, 108 नरमुंडों की माला क्यों धारण की, किसलिए धारण की है। जैसे ही ये प्रश्न किया, भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, पहले ये बताओ कि क्या यहाँ नारद तो नहीं आए थे? पार्वती जी ने कहा कि हाँ देव ऋषि नारद आए थे और उन्होंने ये प्रश्न मेरे मन में डाली है, तभी मैं पूछ रही। तो भगवान शिव ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो, नारद जी का काम है लोगों को आत्मज्ञान तक पहुंचाना, संत का काम है मोक्ष का मार्ग दिखाना, तो वही कार्य उन्होंने किया है। ठीक है, अगर उन्होंने ऐसा प्रेरणा दी है तो हम समझेंगे। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, देखो, ये जो 108 नरमुंड है, तुम्हारे 108 जन्मों के नरमुंड है। ये तुम्हारे 108 जन्मों के नरमुंड हैं, ये मेरे नहीं, तुम्हारे। पार्वती जी को बड़ी हैरानी हुई, बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे 108 जन्मों के नरमुंड? जी हाँ। भगवान शिव ने कहा कि हाँ तुम्हारे ही हैं। तुम जन्म लेती हो, फिर तपस्या कर मुझे प्राप्त कर लेती हो पति के रूप में, लेकिन फिर भी तुम मोक्ष को प्राप्त नहीं करती, तुम्हारी मुक्ति नहीं होती। सती के रूप में जन्म लेकर भी सती को मोक्ष ना मिला, मुक्ति ना मिली, वो शिव तत्व को ना जान पाई, शिव तत्व का ज्ञान उसे ना हो पाया। लेकिन अब पार्वती जी का जन्म, आखिरी जन्म, अब वो कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती हैं। उन्होंने कहा कि भगवान, ये कैसी बात है? तो फिर अगर ये मेरे 108 नरमुंड है तो मेरे गले में आपके 108 नरमुंड होने चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि नहीं पार्वती, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म मरण नहीं होता, इच्छा मात्र से ही तुम्हारी तपस्या का फल देने के लिए प्रकट होता हूं। तुम्हारी तपस्या का फल देने के लिए मैं प्रकट होता हूं, लेकिन मैं अजन्मा हूं, मेरा न जन्म होता है और ना ही मरण होता है, मैं इससे परे हूं।
पार्वती जी ने कहा कि अच्छा, मैं जन्म मरण के चक्कर में फंसी हूं और आप इससे परे हैं, ऐसा क्यों प्रभु? मुझे भी अजन्मा बना दीजिए, मैं भी अजन्मा बनना चाहती हूं। तो भगवान ने कहा कि हे पार्वती, तुम्हें भी आत्म तीर्थ की यात्रा करनी पड़ेगी। इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना आत्म तीर्थम न जानंती कथम मोक्षम वरानने। जो आत्म तीर्थ को नहीं जानते, भला उनका मोक्ष कैसे हो सकता है पार्वती? ये कदापि संभव नहीं है। इसलिए तुम भी आत्म तीर्थ को जानो। और भगवान ले जाते हैं अमरनाथ की गुफा में देवी को, और वहां पर वह दिव्य ज्ञान, वो ध्यान योग, अंतर्मुखी हो जाओ, अपने अंतर घट में उतर जाओ, अपने अंतर ही उस ईश्वरीय सत्ता का दर्शन प्राप्त करो। ये तभी संभव है जब आप ध्यान योग की ओर प्रवृत्त होते। ध्यान योग वह विद्या है जिससे इस महीने, मई के महीने में 20 तारीख से शुरू होगा, 20 मई से शुरू हो जाएगा यह ध्यान योग का क्लास। आप इसे ज्वाइन अभी भी कर सकते हैं। कई लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं और अवश्य ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए। इस अवसर से चूकिए मत, क्योंकि ध्यान योग ही वो मार्ग है जिससे कि आत्म तीर्थ की प्राप्ति होगी। ध्यान योग ही वो मार्ग है जिससे दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, दिव्य चक्षु प्राप्त होंगे। जिसे भगवान ने कहा कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमय योगमैश्वरम। अर्जुन, मैं तुझे वह दिव्य चक्षु दूंगा जिससे कि तू मेरे परम ऐश्वर्य को, रूप को जान लेगा, देख लेगा। तो वह दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है जब हम आत्म तीर्थ की यात्रा करते हैं। तो ध्यान योग वह विद्या है जिससे कि आत्म तीर्थ की यात्रा संभव है, आत्मज्ञान संभव है। ध्यान योग वह माध्यम है, वह स्किल है वो। इसीलिए ध्यान योग का कोर्स प्रत्येक मास ऑनलाइन भी चलता है और ऑफलाइन भी। पीछे ऋषिकेश में ध्यान योग का कोर्स भी चला। जो लोग ध्यान योग करना चाहते थे वह भी आए और उन्होंने ध्यान योग का अभ्यास किया। तो ध्यान योग के माध्यम से ही आत्म तीर्थ की यात्रा शुरू होती है, और वही ध्यान योग की चर्चा उपनिषदों में, योग सूत्रों में और पुराणों की कथाओं में भी कई जगह ध्यान योग की चर्चा मिलती। तो हमें यह अच्छे से विचार कर लेना चाहिए, और यही बात भगवान कहते हैं कि तुम्हें दृष्टि प्राप्त होगी। ध्यान योग के माध्यम से वह दिव्य नेत्र खुलता है, वह अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। हृदय में स्थित उस परमात्म शक्ति का साक्षात्कार होता है ध्यान योग के माध्यम से। हृदय में स्थित उस परमात्मा की शक्ति का साक्षात्कार होता है ध्यान योग के माध्यम से। तो यदि हम आत्म तीर्थ की यात्रा करना चाहते हैं तो हमें ध्यान योग से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ध्यान योग ही वह मार्ग है, ध्यान योग ही वह विद्या है जिससे कि आप अपनी आत्म तीर्थ में प्रवेश कर सकते हैं, आप आत्म तीर्थ की यात्रा कर सकते हैं। इसीलिए बात को समझने की आवश्यकता है। जो बातें कही जा रही हैं वह शास्त्र प्रमाण है इसके, आदि गुरु शंकराचार्य के वाक्य इसका प्रमाण है, पुराणों की कथाएं भी इसका प्रमाण हैं, और साथ में आत्मज्ञान का मार्ग, उपनिषद के वाक्य भी इसका प्रमाण है कि बिना आत्म तीर्थ का किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। जिन्होंने बहुत सारे तीर्थों की यात्रा तो कर ली मोक्ष प्राप्ति के लिए, लेकिन बिना आत्म तीर्थ को जाने भला किसे मोक्ष हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए हमें आत्म तीर्थ की यात्रा अनिवार्य रूप से करनी पड़ती है। चाहे हम बाहर से कितने भी तीर्थ यात्रा कर लें, बाहर की तीर्थ यात्रा हमारे पुण्य की वृद्धि करते हैं, हमारी तपस्या की वृद्धि कर कर हमें सामर्थ्य देते हैं, लेकिन वह मोक्ष नहीं देते। मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्म तीर्थ की यात्रा ही करनी पड़ती है, और ध्यान योग ही वह माध्यम है जिससे कि आत्म तीर्थ की यात्रा हो सके। तो इस महीने 20 मई से, यह पुराना पोस्ट है, ये 20 मई से यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है ध्यान योग का। आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, विलंब ना करें, जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। इसी प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी कार्यक्रम भी चलते हैं, इनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। दर्शन का कोर्स भी होता है, इनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, इसे भी आप ज्वाइन कर कर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो हम ध्यान योग से लाभान्वित हों
और आत्म तीर्थ की यात्रा करके ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मोक्ष का मतलब है मुक्ति को प्राप्त करना। कर्म बंधन से मुक्ति, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति वह तभी संभव होता है जब हम अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा मुक्त है, वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त है। जन्म मरण के चक्कर से मुक्त है। ठीक है, तो इसीलिए आत्मा मुक्त है, तो जो आत्मा में स्थित हो गया वह भी मुक्त हो जाता है, वह भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपकी टिप्पणियों को भी पढ़ते हैं। संतोष कुमार जी, बहुत अभिनंदन है। नवज्योति नाथ जी, विक्रम सिंह जी, पिंटू वासवा जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, विनोद के सूत जी, एके त्यागी जी, अजीत अपराजित जी, नरेंद्र माकोड़े जी, सविता नायक जी, मनोज शर्मा जी, धन्यवाद भारत, कमलेश खैरनर, अमन कक्कर, पिंटू वासवा, ज्ञानेंद्र भाटी, नीति सिन्हा जी, कन्हाई कुमार जी, राजू पाल जी, सतीश मास्टर जी, खिम सुनार जी, फैक्टास्टिक, किशोर वैद्य जी, स्वामी भक्त देव, शुभ योगी जी, शुभ योगी वन, ओम नमः शिवाय, राम राम आपको भी। शिखर शर्मा जी, केमर आशीष जी, प्रणाम। आपके उपदेशानुसार मोक्ष के समय अपना अर्थात जीव का लय समाप्त हो जाता है, तो फिर वेद व्यास, वेदांत, ब्रह्म सूत्र 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में मोक्ष के बाद भी जीव के अस्तित्व की पुष्टि क्यों करते हैं? अब एक बात बताइएगा, सबसे पहली बात कि हम जो वेदांत सूत्र है या ब्रह्म सूत्र है उसका कंक्लूजन क्या इन श्लोक संख्या से पूरा मान लेंगे? यही बात होती है। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में यह लिखा है, इस श्लोक में यह लिखा है, क्या किसी एक श्लोक के अर्थ से संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ निकल जाता है? और अगर ब्रह्मसूत्र की बात माने तो श्रीमद् भगवद गीता में जो पुनरावृत्ति की बात का खंडन किया गया है उसे झूठा मानना पड़ेगा, कृष्ण की वाणी को झूठा मानना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि ऐसा मोक्ष प्राप्त ही क्यों करना जहां से वापस आना है। कोई कहे कि भाई तुम जेल में रह रहे हो, चलो छुट्टी दे देते हैं, तुम्हें दोबारा जेल में ही जाना है, तो भैया हमें जेल में ही रहने दो। कितनी मूर्खतापूर्ण बात हो जाएगी, सोचिए जरा। मूर्खतापूर्ण नहीं, मुझे लगता है कि महामूर्खतापूर्ण कि किसी व्यक्ति को कहा जाए तुम जेल में हो, चलो थोड़ी देर के लिए हमें छुट्टी दे देते, फिर से तुम्हें जेल में ही आना है। तो बढ़िया है कि हमें हमेशा जेल में ही रहने दो। हम उस अवस्था से क्यों उम्मीद लगा के रखें जो जेल के बाहर है और वो क्षणिक है, कुछ देर के लिए है। मेरे तो अगर आप एक साधारण स्थिति से, बुद्धि से अगर विचार करें तो कितना बड़ा अन्याय होगा और कितनी बड़ी हास्यप्रद बात हो जाएगी कि आपको मोक्ष जो है कुछ देर के लिए मिलेगा और फिर आप जेल में चले जाओगे। तो बढ़िया है कि इसे जेल में ही जीना सीखो, मोक्ष की कोई कामना ही मत करो, मोक्ष को झूठा साबित करो। और दूसरी बात यह होती है कि ब्रह्मसूत्र के 7 श्लोकों के आधार पर हम पूरा कंक्लूजन निकाल लें क्या? ये कौन सी विद्वता है और ये कौन सी बुद्धिमानी है? गीता के किसी 1-2 श्लोक पर, जैसे कि कुछ लोग गीता के नाम पर बहुत सारा बातें फैला देते हैं, तो किसी एक श्लोक के नाम पर हम पूरा कंक्लूजन गीता का निकाल लें कि भाई ये कहा गया है, तो यहां पर बात अटक जाएगी। फिर उपनिषद वाक्यों का हम क्या अर्थ निकालेंगे? ब्रह्मसूत्र न्याय के अंतर्गत आता है। प्रस्थान त्रयी में जो न्याय त्रयी है, तो इसलिए तार्किक रूप से कई बातें कही गई हैं, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मसूत्र का जो अर्थ है क्या इन 7 सूत्रों से निकाल लेना चाहिए? यह प्रश्न बन जाएगा। हां, अब देखिए, मुक्ति की 2 अवस्था होती है। अगर आप ये कहते हैं कि दोबारा जीव को आना पड़ता है तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, योग वाशिष्ठ में भी इसकी चर्चा है। 2 प्रकार की मुक्ति होती है। एक प्रकार की मुक्ति ऐसी होती है जहां पर जीव पूरी तरह से मुक्त नहीं होता, बस वह स्थूल शरीर के बंधन से मुक्त होता है, लेकिन उसे स्थूल शरीर में फिर से आना पड़ता है।
मुक्त होने पर भी उसे फिर से आना पड़ता है, तो हम उसे जीवन मुक्ति कह सकते हैं। लेकिन एक है पूर्ण मोक्ष, जहां पर जीवत्व ही नहीं रहेगा, जीव ब्रह्म हो जाएगा, जीवो ब्रह्म है वना पर, जहां पर जीव जो है ब्रह्म हो जाएगा, और ब्रह्म हो जाएगा जैसे नदी समंदर हो गई। तो जो नदी समंदर हो गई वो भला लौट के कहां से आएगी? उसी प्रकार से जब जीव ब्रह्म हो जाएगा तो फिर वो जीव क्यों होने जाएगा? इसलिए वो फिर से आहार निद्रा भय मैथुन के बंधन में बंधेगा, फिर से क्यों कर्म फल के बंधन में बंधेगा, फिर से क्यों पाप पुण्य का खेल खेलेगा, और फिर से क्यों भटकेगा? और अगर उसे दोबारा जेल में आना ही है तो मोक्ष की कामना ही हमेशा के लिए छोड़ दे तो अच्छा है। सोचिए, जरा विचार कीजिए, अपनी बुद्धि पर जोर डालिए और विचार कीजिए कि अगर क्या कोई ऐसा मोक्ष क्यों प्राप्त करना चाहेगा जो क्षण मात्र के लिए ही होगा? तो इसीलिए हमें विवेक से, इसीलिए भगवान कृष्ण ने साफ साफ श्रीमद्। तो अब एक और बात है, गेमर आशीष जी, आप गेमर हैं, गेम खेलते होंगे, इसीलिए गेमर नाम आपने लिखा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इसको सत्य मानकर बाकी सब असत्य मान लिया जाए? चलिए, ब्रह्मसूत्र की यह व्याख्या मैं देख लूंगा और कर भी दूंगा अपने लाइव चर्चा में। लेकिन पहला प्रश्न यह है कि इनको सत्य मानकर बाकी सब असत्य मान लिया जाए? तो इसीलिए कंप्लीट कंक्लूजन क्या निकलता है उस पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी यही होता है, कोई श्लोक सुना देगा कुछ, कोई श्लोक सुना देगा कुछ, और कहेगा गीता में तो भगवान ने ऐसा कहा है, गीता में तो वैसा कहा है। तो इसका मतलब बाकी श्लोकों का कोई अर्थ नहीं निकलता, बाकी श्लोकों का जीवन में कोई महत्व नहीं रहेगा। फिर तो ऐसी बातें फिर सामने आनी शुरू हो जाएंगी। अब जैसे मैंने अभी ये कहा, ना अहम वेदेन तपसा ना दानेन न चेज्या शक्य एवं विधम दृष्टि दृष्टिवान से माम्य था। भगवान कहते हैं ना तो वेदों के अध्ययन से, ना दान पुण्य से, ना ही यज्ञ हवन से, इनसे किसी को ना ज्ञान होना है, ना किसी को कोई मुक्ति प्राप्त होनी। तो इसका मतलब यह कर्म व्यर्थ है, दान पुण्य करना व्यर्थ है। और मैंने ऐसे गुरुओं को देखा है, वो इसी प्रकार से प्रवचन करते हैं, वो इसी प्रकार से समझाते हैं कि दान पुण्य व्यर्थ है, वेदों का अध्ययन व्यर्थ है, अरे जो गुरु जी कह रहे हैं बस उसी को समझो, और गीता का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आप गीता, श्रीमद् भगवद गीता के अर्थ का अनर्थ कर देते हो, जबकि भगवान कृष्ण ने दान का महत्व समझाया है। 3 प्रकार का दान भी बताया है कि सात्विक दान कैसा होता है, राजसी दान कैसा होता है, और तामसी दान कैसा होता है। यज्ञ आदि कर्मों को भी जरूरी बताया है भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में। हाँ, यह बात पूर्णतः सत्य है कि यज्ञ आदि कर्मों से, दान पुण्य से, वेदों के अध्ययन से किसी का मोक्ष नहीं होने वाला, किसी की को वह दृष्टि प्राप्त नहीं होने वाली, यह बात सत्य है। लेकिन अब जिसने श्रीमद् भगवद गीता नहीं जानता सही से, वो किसी गुरु जी का एक लाइन सुन लेगा कि अच्छा गीता से बोल रहे हैं, गीता में भगवान ने ये कहा है कि वेदों के अध्ययन से कुछ नहीं होगा, दान पुण्य से कुछ नहीं होगा, ये तो गीता में साक्षात श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो आपने एक लाइन रट ली और रट कर आपने कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। अब जितने भी आगे वाले हैं किसी ने गीता नहीं पढ़ी, लेकिन भगवान ने तो दान पुण्य को अनिवार्य बताया है, दान तो करना ही चाहिए। हाँ, यह बात सत्य है कि दान करने से किसी का मोक्ष नहीं होता, यह बात सत्य है। किसी को आत्मज्ञान नहीं होता दान करने से, किसी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती दान पुण्य करने से, यह बात सत्य है। तो दान पुण्य से क्या होता है? दान से पुण्य की वृद्धि होती है। इसीलिए प्रकृति के प्रति दान, प्रकृति से एक सकारात्मक, एक ट्यूनिंग बनाना, एक संबंध स्थापित करना जरूरी है। इसलिए दान को जीवन जीने का, कर्म सिद्धांत में कर्म की सत्ता है, किसी परमात्मा की सत्ता भी नहीं है। सारा खेल कर्मों का ही चल रहा है इस संसार में। कर्म सिद्धांत यही मानता है, मीमांसा दर्शन कर्म की सत्ता को मानता है। हम जबरदस्ती किसी ईश्वर की सत्ता को माने, उससे पहले कर्म की सत्ता मानना आवश्यक है। तो कर्मों का ही फल जीव भोग रहा है।
इसीलिए कर्मों को सुधारने का विधान जो दिया गया है वह पूर्व मीमांसा शास्त्र मुख्य रूप से इस पर जोर देते हुए कर्मकांड सिद्धांत को देता है कि आप अपने जीवन में कर्मों का सुधार करें। तो परमात्मा की प्राप्ति, समाधि, मोक्ष की जहां तक बात है वह तो आत्मज्ञान का विषय है, आत्म तीर्थ का विषय है, ध्यान योग का विषय है। लेकिन संसार में हमें एक सुंदर कार्य करना है, संसार में हमें एक अच्छी तारतम्यता बनानी है प्रकृति के साथ, पुण्य की वृद्धि करनी है, सुंदर जीवन जीना है, तो सुंदर कर्म भी आवश्यक हैं। इसीलिए दान आदि कर्म और वेद शास्त्र हमें प्रेरणाएं देते हैं। हाँ, कोई कहे कि मैं शास्त्रों को पढ़ता रहूंगा और मुझे मोक्ष मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। इसीलिए ऐसी बातें की गई शास्त्रों में। लेकिन ये बातें भी तो पढ़ के ही पता चल रही हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन हुआ तभी तो पता चल रहा है कि भगवान कहते हैं ना मैं वेदों के अध्ययन से, ना मैं दान पुण्य से, ना मैं यज्ञ आदि क्रियाओं से, इन सबसे कोई मुझे नहीं जानता। जिसके पास वो सम्यक दृष्टि है, जिसके पास वो दिव्य चक्षु, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमय योगमैश्वरम, अर्जुन मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा जिससे तू मुझे जान पाएगा। तो जो जानता है, जिसके पास वह विद्या है, वह ध्यान योग है, वह उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। लेकिन संसार में वेद अध्ययन, शास्त्र अध्ययन या दान पुण्य मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ हैं। लेकिन संसार में सुंदर जीवन को जीने के लिए, बेहतर जीवन को जीने के लिए यह अनिवार्य है, जरूरी है। इसलिए शास्त्र अध्ययन भी करना चाहिए, दान पुण्य भी करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि दान पुण्य से आपका मोक्ष हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, तो यह विशेष बात हमें समझ लेने की आवश्यकता है और मार्ग पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम जब मोक्ष की बात करते हैं तो बाकी उपनिषद क्या कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है, विवेक चूड़ामणि क्या कहती है, इन सभी वाक्यों पर चिंतन करते हुए ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। हाँ, मुक्ति भी दो प्रकार की होती है। एक मुक्ति होती है जिसमें कि जीव स्थूल देह के बंधन से तो मुक्त होता है, लेकिन पूर्ण रूपेण वह मुक्त नहीं होता, वह दोबारा आता है। लेकिन एक मुक्ति, विदेह मुक्ति, जहां पर संपूर्ण देह वासनाओं का नाश हो जाता है और चित्त वृत्ति का लय हो जाता है। योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र में चित्त के लय का वर्णन है। तो चित्त का लय हो जाता है तो कैवल्य हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। तो फिर अस्तित्व कहां से रहेगा? हाँ, अस्तित्व है, ब्रह्म रूप में है, नदी है, समंदर के अंदर नदी है, समाई हुई है, लेकिन वो समंदर ही बन चुकी है। तो वैसे उसका अस्तित्व है, समंदर ही बन चुकी है वो। ठीक, तो इसी अब वो वापस नहीं आने वाली जब उसका लय होगा। तो कैवल्य की ऐसी बात है और वही जीव का लक्ष्य होता है। जब जीव बार बार जन्म लेना, बार बार मुक्ति को प्राप्त करना, कथम तरेयम भव सिंधु में तम कावा गतिर्मय कदमोस्तु पाए। कथम तरेयम भव सिंधु में तम, कैसे तरेंगे हम इस भव सिंधु से, कैसे पार उतरेंगे भव सिंधु से। कथम तरेयम भव सिंधु में तम कावा गतिर्मय कदमोस्तु पाए, इस भव सिंधु से पार उतरने का उपाय क्या है? हे गुरुदेव, मुझे उपाय बताइए। पुनरपि जरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पार मुरारे। तो इस प्रकार से जीव की गति, बार बार जन्म लेना, बार बार मरण को प्राप्त होना, वह आता रहता है। फिर वही आहार, निद्रा, भय, मैथुन की तैयारी में लग जाता है, फिर उसी प्रतिस्पर्धा में लग जाता है, वही कंपटीशन करने लग जाता है। और जब उसे पता चलता है कि मैं तो इस काल चक्र में फंसा हूं, तो वह बाहर निकलता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। पिंटू वासवा जी, गुरुजी आज चर्चा सबसे महत्वपूर्ण है। जी हाँ, समझने योग्य है, जरूर समझ लीजिए इन बातों को, तो बेहतर होगा। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ हम, तो यहां पर आत्म तीर्थ की यात्रा जरूरी है, लेकिन बाहर का तीर्थ व्यर्थ नहीं है, बाहर का तीर्थ भी व्यर्थ नहीं है, संसार में तो आवश्यक ही है। चलिए इसी के साथ मैं विचारों को विराम दूंगा।
कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। चर्चा को सकारात्मक बनाने के लिए आपने कमेंट्स भी किए, आपके टिप्पणी के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ध्यान योग का कोर्स 20 मई से शुरू हो रहा है, प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी 20 मई से शुरू हो रहा है और दर्शन का कोर्स भी 20 मई से शुरू हो रहा है। आप इसका लाभ अवश्य उठाएं। इसको ज्वाइन कर कैसे ज्वाइन करना है, तो आप नंबर पर, दिए गए नंबर पर आप संपर्क करेंगे। आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए 9661802459 9661802459। व्हाट्सअप मैसेज कर आप इस नंबर पर संपर्क कर ध्यान योग संबंधी सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आपको जानकारी, हाँ थोड़ा देर हो सकता है जानकारी देने में, लेकिन 1-2 दिन के अंदर सारे डिटेल्स आपको दे दिए जाएंगे और आप ध्यान योग ज्वाइन कर 20 मई से शुरू होने वाले इस ध्यान योग से आप निश्चित ही बहुत लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। चर्चा आपको अच्छी लगती है, आप वीडियोस को शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।